प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट मीटिंग में हम समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं की तीसरी यूनिट पे बात कर रहे थे। आज हम यूनिट चौथी या फोर्थ यूनिट पे बात करेंगे। फोर्थ यूनिट में सबसे पहले गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा, ये तीनों प्रॉब्लम भारतीय संदर्भ में बड़े भारी रूप में है। हम देखना चाहेंगे मीनिंग किस रूप में है ये, इसके टाइप या इसके प्रकार क्या है, इसके कारक क्या है। ब्रीफली हम यहाँ बात करते हैं। एक आदमी अपने सामान्य जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहा है, यानी जो उसके मूल अधिकार है, मौलिक जो राइट्स हैं, उनमें से तीन विशेष बातें, वस्त्र, भोजन और आवास की पूर्ति नहीं हो पा रही है, या ये यूं कह लीजिए कि मिनिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी पूरी नहीं कर पा रहा है, वो इसी श्रेणी में आता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके अवमूलन के लिए काफी प्रोग्राम चला रही है और बहुत सारे प्रोग्राम कारगर साबित भी हो रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रोग्राम बनाती है, राज्य सरकार को नोडल एजेंसी के रूप में प्रस्तावित करती है और ये कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद साहब, गरीबी के क्या कोज हो सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, जनसंख्या और संसाधन। यदि इन दोनों में समानता नहीं है, दोनों में एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे की ओर आ रहा है, तो यदि यह पोजीशन आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे बीच में हमारे सामने पॉवर्टी उभर के आएगी। दूसरी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ती हुई जनसंख्या में सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो बीच के कुछ वर्ष ऐसे रहे हैं, जैसे 70 के दशक से लेकर 70-80 का दशक और 90 का दशक, इन 3 दशकों में आप देखिए कि बेरोजगारी धीरे धीरे अपने से बड़े रूप में आती है। लेकिन जैसे ही 2011 और 2021 ये रूट आता गया, इसमें कुछ परिवर्तन आने लगा। कारण कि इधर ये जो पोजीशन है, यहाँ कुछ कमी भी आने लगी, समानता आने लगी, तो इधर थोड़ा सा फर्क आया। लेकिन आज भी भारत में बेरोजगारी की पोजीशन बड़ी खराब है। कारण है इसका, हालांकि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। रोजगार हर आदमी को मिलना चाहिए, जो काम करने वाला हाथ है उसको काम मिलना चाहिए, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उसे काम नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, पढ़े लिखे लोगों की फौज तैयार हो रही है, लेकिन हम उससे उन्हें उतनी नौकरियां नहीं दे पाते हैं, और उसकी वजह है कि हम कहने का भाव कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार
वैसी व्यवस्थाएं नहीं कर पाती है कि उसके लिए नई से नई नौकरियां उभर के आए। हालांकि यहाँ से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है यह प्रक्रिया बेटर है। हम ये नहीं कह सकते बेटर एंड बेस्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया बेटर है पहले की बजाय। लेकिन समय रहते ऐसा अंदाज है कि इसमें और सुधार होगा। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। विकासशील राष्ट्र और विकासशील के राष्ट्र के सामने पहले गरीबी और फिर बेरोजगारी, ये दो विकराल समस्याएं हैं। तीसरी पोजीशन आती है साहब अशिक्षा की। देखिए ये एक अभिशाप है। आज भी कल परसों एक रिव्यू देखा तो राजस्थान के किसी एक जिले का, उसमें 42 लाख लोग आज भी अंगूठा छाप है। वो एक डिस्ट्रिक्ट की बात है। फिर राजस्थान आ गया है, भारत है, भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें धन खर्च करने की कोई कमी नहीं रखी है। समय समय पर शानदार इसके लिए कार्यक्रम भी आए। पहले प्रौढ़ शिक्षा चला, फिर एक नया प्रोग्राम है TLC, टोटल लिटरेसी कैंपेन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, यह प्रोग्राम भी आया। लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर इसे सही रूप में कारगर साबित होना चाहिए था, उस रूप में ये कारगर साबित नहीं हुआ अच्छी तरह से। या तो इसके साथ जुड़ के काम नहीं किया गया, न्याय नहीं किया गया। राज्य केंद्र सरकार ने फिर कुछ NGOs के माध्यम से ये काम किया। अभी जैसे राज्य सरकार की तरफ और केंद्र सरकार के तत्वाधान से आंगनबाड़ी कार्यक्रम चल रहा है, तो यह है सिर्फ शिक्षित करने के लिए। लेकिन आज भी अशिक्षा की स्थिति भारत में एक विकराल रूप में है। हम जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ऐसा मानवाधिकार, अधिकार और समस्याएं। मानवाधिकार और समस्याएं। मानवाधिकार हमारे लेजिस्लेशन में वर्णित है कि एक मानव के ये ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे वस्त्र, भोजन और आवास, ये तीन पे ही हम बात करते हैं। तो इन तीनों को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, यह मानवाधिकार की समस्या को निरंतर बढ़ा रही है। मानवाधिकार के सामने जो समस्याएं आ रही है वह निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि सही तरीके से, सही रूप में मानवाधिकार की पालना नहीं हो पा रही है उस पोजीशन में कि हम उसके पूरे के पूरे जो कार्यक्रम हैं उनको सफल नहीं बना पा रहे हैं। कहने का भाव है कि मानवाधिकार और सामाजिक समस्याएं जो है वो भारतीय संदर्भ में एक विकराल रूप में, हम जब इस बात को दे और आगे गहराई से पढ़ेंगे, जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तब। इसके बाद है साहब पर्यावरण, पर्यावरण क्षरण और समाधान। वर्तमान संदर्भ में यह एक ज्वलंत विषय है। हम स्वयं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उस छेड़छाड़ का परिणाम है कि पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल पैदा हो गए हैं, कुछ ऐसे अपशिष्ट पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है। बहुत सारा धुआं निकल रहा है, धुएं में बहुत सारा शीशा आ रहा है, समुद्र में बहुत सारा कचरा डाला जा रहा है, परमाणु तापीय विद्युत ग्रह जितने भी है उनसे निकलने वाली जो राख है, उससे निकलने वाले रेडियोधर्मिता जो है वो भी पर्यावरण का क्षरण कर रही है। धीरे धीरे ओजोन परत के ऊपर भी इसका इफेक्ट आ गया है। कहने का भाव है कि आप वर्तमान में पर्यावरण के लिए चेतनता बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, इसके क्षरण के क्या कारण है,
हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने महाराजा विश्वविद्यालय गंगा सिंह विश्वविद्यालय पढ़ाए जाने वाले सोशियोलॉजी के BA पार्ट सेकंड पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं की चौथी यूनिट पे ब्रीफली चर्चा की।